दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे दो परिमेय संख्याओं के बीच अन्य परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आपको 3 संख्या है, 4 संख्या, 5, 10 जितना भी संख्या ज्ञात करना है वो सभी संख्या आप कैसे ज्ञात करेंगे उसका ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस प्रकार के कोई भी गणित में कुछ भी दिक्कतें नहीं होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक प्रश्न ले लिया हो, 6 व 7 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करो। क्योंकि हमको यहाँ पे 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है, इसलिए हम लोग 3 के साथ क्या कर देंगे, 1 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 धन 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 6 और 7 के बीच पता करने के लिए बोले हैं, इसलिए 6 को हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। तो लिख सकते हैं 6/1 और 7 को हम लोग लिख सकते हैं 7/1। ये आप लोग जानते हो, ठीक ना। परिमेय संख्या के रूप में चेंज कैसे करना है वो आप लोग जानते हो। उसके बाद देखिए क्या करना है, क्योंकि हमको 3 परिमेय संख्या पता करने के लिए कहा गया था, इसलिए हम लोग 3 के साथ 1 को जोड़ के 4 लाए थे। तो इस 4 का गुना हम लोग क्या करेंगे, एक बार 6/7 1 के साथ करेंगे और एक बार 7/1 के साथ इसका गुना कर देंगे। तो चलिए गुना करके देखते हैं। तो यहाँ पे 6/1 के साथ अगर मैं 4 गुना 4 कर दूँ, अंश और हर में 4 4 का गुना कर दूँ, तो यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा 6 चौक 24 और बटे के नीचे 1 चौके 4 प्राप्त होगा। और इसी प्रकार से दूसरे तरफ अगर हल करें हम लोग, तो यहाँ पे देखिए 7/1 के साथ अगर हम लोग 4 4 का गुना करेंगे अंश और हर में, तो हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, देखिए 4 सत्ते 28, मतलब इस 4 और 7 के साथ गुना कर रहे हैं और यहाँ पे 1 और 4 के साथ गुना कर रहे हैं। ऐसा करने से हमको प्राप्त हो जाएगा 4 सत्ते 28 और यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 4 एकम 4। अब हमको यहाँ पे देखिए ये जो 6 है, ये 6 चेंज होके क्या हो गया था आपका 6/1 और 7 चेंज होके क्या हो गया था, देखिए 7/1। और इसके साथ हम लोग क्या कर दिए, इस 4 का एक बार अंश और हर में गुना कर दिया और इधर भी इस 4 का गुना हम लोग क्या कर दिए, एक बार अंश और हर में गुना कर चुके हैं। ये सब चीज़ आप लोग जानते हो। उसके बाद आप लोग देख भी रहे हो यहाँ पे हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अब इस 24 और 24/4 और यहाँ पे 28/4 के बीच में एक लाइन खींच लेंगे संख्या रेखा वाला। तो उसको कैसे खींचेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं एक लाइन आपको दिख रहा है, एक लाइन ले लिया और इस लाइन के एक तरफ मैं यहाँ पे नोट करूँगा, देखिए यहाँ पे एक तरफ मैं नोट करूँगा 24/4 और दूसरे तरफ मैं नोट करूँगा कितना 28/4, ऐसा नोट कर दिया। क्योंकि हमको कुल मिला के 6 और 7 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 6/1 मतलब 24/4 की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक ना, इसकी बात कर रहे हैं। और 7/1 मतलब 28/4 की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच में हमको क्या करना है, परिमेय संख्या ज्ञात करना है 3। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे 1 2 और 3 लाइन इसके बीच में नोट करेंगे। और देखिए लिखने का टेक्निक आपको बता रहा है। अब देखिए 24 से शुरू हो रहा है, 24/4 से, तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं 25/4 और यहाँ पे नोट कर सकते हैं 26/4 और यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं 27/4 और आखिरी में देखिए 28 तक पहुँच गए कि नहीं। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 25/4 26/4 और 27/4 ये 3 परिमेय संख्या किसके बीच में आता है, 24/4 और 28/4 के बीच में। तो यहाँ पे 24/4 कैसे आया, 6/1 से आया था, जब हम लोग इसके साथ क्या कर दिए थे, 6/1 के साथ 4 गुना 4 किए थे। और यहाँ पे 28/4 कहाँ से आया, 7/1 से आया, क्योंकि इसके साथ हम लोग 4/4 का गुना कर दिए थे। तो इसलिए ये 3 जो परिमेय संख्या हमको प्राप्त हुआ, ये 3 परिमेय संख्या ही 6 और 7 के बीच में होगा। तो यहाँ पे नोट करेंगे 6 व 7 के मध्य 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या, या फिर संख्या के जगह पे हम लोग लिख देंगे संख्याएं। क्या क्या है, देखिए सबसे पहला है 25/4, उसके बाद दूसरा है 26/4 और तीसरा है 27/4। तो ये संख्याएं होंगे
ठीक ना, या फिर होगी हम लोग लिख देंगे। तो ये हमारा फाइनली आंसर हमको प्राप्त हो चुका है। चलिए इसके बाद मैं और एक प्रश्न इसमें देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न जो ऑलरेडी पहले से परिमेय संख्याओं के रूप में है। दोस्तों ये दूसरा प्रश्न आपके सामने जहाँ पे लिखा हुआ है 4/7 व 5/7 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है और लगभग एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। तो हम लोग देखिए इससे पहले देखे थे जितना परिमेय संख्या पता करने के लिए कहा जाता है उतना में हम लोग एक क्या करते प्लस कर देते। यहाँ पे देखिए 5 परिमेय संख्या पता करने बोले हैं। तो सबसे पहला काम कि हम लोग इसमें 5 के साथ 1 को जोड़ दे तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 आ जाएगा। अब उसमें क्या था, पहला प्रश्न में 6 था और 7 था, जिसमें हम लोग 6/1 और 7/1 लिखे थे। लेकिन यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे इस प्रश्न में 4/7 और 5/7 पहले से लिखा हुआ है, परिमेय संख्या के रूप में पहले से नोट किया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, खाली इस 4/5 के साथ, ठीक ना, 4/7 के साथ हम लोग क्या कर देंगे, अंश और हर में 6/6 का गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4×6 24 और यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा 4×7 = 42। तो यहाँ पे 24/42 हमको प्राप्त हो चुका है। देखिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और दूसरा जो इसमें प्रश्न था, ठीक ना, दूसरा क्या था इसमें 5/7, दूसरा जो परिमेय संख्या था 5/7 था। इस 5/7 के साथ भी हम लोग 6 और 6 का गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 5 और 6 के साथ गुना होके कितना हो जाएगा, देखिए 5×6 = 30 और यहाँ पे 7 के साथ 6 का गुना हो जाएगा 6×7 = 42। तो हमको दो परिमेय संख्या यहाँ पे और प्राप्त हो चुका है। अब इन दोनों को भी हम लोग क्या करेंगे, पहले जैसे हम लोग किए थे वैसे ही इन 24/42 और 30/42 को एक संख्या रेखा के रूप में हम लोग नोट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक संख्या रेखा मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एक संख्या रेखा हम लोग यहाँ पे, चलिए इस प्रकार से एक लाइन में बना लेता हूँ। इस प्रकार से एक लाइन हमको बना लेना है और इस लाइन में फिर हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब 5 संख्या हम लोग लिखेंगे 24/42 और 30/42 के बीच में। तो चलिए कैसे लिख सकते देखते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो 24/42 है इसको स्टार्टिंग में नोट करेंगे यहाँ पे 24/42 और लास्ट में हम लोग नोट करेंगे यहाँ पे देखिए कितना 30/42। उसके बाद इसमें हम लोग 5 लाइन बना लेते हैं इसके बीच में, 1 2 3 4 5 और इन पांचों लाइन पे हम लोग 5 अलग अलग नंबर को नोट करेंगे। जैसे कि 24/42 है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 25/42, फिर लिख सकते हैं 26/42 और फिर लिख सकते हैं 27/42, फिर लिख सकते हैं 28/42 और फिर लिख सकते हैं 29/42। तो इस प्रकार देखिए आखिरी में 30 तक पहुंच गए। 24 से शुरू हुआ और 24 से शुरू होकर कहाँ पहुंच गए, 30 तक। इसका मतलब हम लोग जो 5 यहाँ पे परिमेय संख्या ज्ञात किए ये बिल्कुल करेक्ट है। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, अतः 5/7 और 4/7 और 5/7 के बीच में यहाँ पे नोट करेंगे 4/7 व 5/7 के बीच में 5 परिमेय संख्या या फिर परिमेय संख्याएं क्या क्या है उसको यहाँ से नोट कर लेंगे। वो संख्या है 25/42, 26/42, 27/42, 28/42 और 29/42, ठीक ना, ये संख्याएं होंगे। ऐसा करके नोट कर दिए, ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पे देखिए किसी किसी को डाउट है कि यहाँ पे हमको 4/7 और 5/7 के बीच में बोले थे। तो यहाँ पे 4/7 मतलब 24/42 को मान के चलिए और 5/7 मतलब 30/42 को मानते हुए चलिए, क्योंकि हम लोग 4/7 के साथ
छः छः का गुना किए थे तभी आया था। 6 का गुना क्यों किए थे वो भी आपको मालूम हो चुका है, क्योंकि हमको इस प्रश्न में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने बोले हैं, इसलिए 5 के साथ एक जोड़ दिए थे। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हम लोग 4/7 और 5/7 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात की। अब देखिए यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है इसमें नोट किया हुआ है 2/3 व 3/4 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इससे पहले भी हम लोग क्वेश्चन देख चुके थे, दोनों प्रश्नों में उसका जो हर था, मतलब यहाँ पे जो हर था वो क्या था, एक समान था। लेकिन इस प्रश्न में देखिए हर एक समान नहीं है। तो सबसे पहला काम कि हम लोग इसका हर एक समान बना ले, मतलब 2/3 इसका हर एक समान नहीं, यहाँ पे 3 है और दूसरा आगे जो लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे आगे लिखा हुआ है 3/4। तो इसका भी हर देखिए 4 है, इसका हर 3 है। तो एक समान बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो इसका जो हर 3 है इस 3 का गुना इसके अंश हर दोनों के साथ कर दे और इस 4 का गुना इसके साथ कर दे, ठीक ना। तो ऐसे करके दोनों संख्या एक दूसरे के हर एक समान हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे 2/3 के साथ यहाँ पे दूसरी जो परिमेय संख्या है उसका हर को गुना कर देंगे, मतलब 4 का गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 चौके 8, 3 चौके 12। गुना कैसे करते हैं आपको मालूम है, बिल्कुल सीधा सीधा हम लोग गुना कर देते हैं, ठीक ना। इसको इसके साथ गुना कर दिया ऐसा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3/4 के साथ क्या गुना करेंगे, यहाँ पे 2/3 के नीचे हर क्या है, 3 है, तो 3 के साथ गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/3 और यहाँ से फिर 3 के साथ 3 का गुना करेंगे तो 9 आएगा और 4 के साथ 3 का गुना करेंगे तो यहाँ पे हमको 12 प्राप्त होगा। अब ये दोनों संख्या जो हम लोग देख रहे हैं, ये दोनों संख्याओं का हर देखिए एक समान हो गया, इसमें भी 12 आया, इसमें भी 12 आया है। अब ये प्रश्न जो है एक समान हर वाले हो चुके हैं। अब हम लोग पहले क्या करते थे, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने बोले तो उसके साथ हम लोग एक को जोड़ते थे। तो यहाँ पे हम लोग अब नोट करना शुरू करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 + 1, क्योंकि 3 परिमेय संख्या बोले तो एक जोड़ दिए तो यहाँ पे 4 आ गया। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे अब हमको दो संख्या क्या प्राप्त हो गया, देखिए चेंज होके दो संख्या प्राप्त हो गया, एक संख्या प्राप्त हो गया 8/12 और दूसरी संख्या हमको प्राप्त हो गया है 9/12, ऐसे प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे 8/12 के साथ अब हम लोग 4 4 का गुना कर देंगे। तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा देखिए 4 8 32 और यहाँ पे 4 के साथ 12 को गुना कर देंगे, 12 चौके 48 और यहाँ पे भी हम लोग 4 4 का गुना कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 9 चौक 36 और यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा 4 12 के 48। तो ये देखिए एक स्टेप इसमें ज़्यादा हमको हल करना पड़ा, क्यों, क्योंकि हमारा जो प्रश्न था इस प्रश्न में दोनों संख्याओं के जो हर है ये हर क्या है, एक समान नहीं था। इसलिए एक समान बनाने के लिए पहली परिमेय संख्या के हर को दूसरे संख्या के अंश और हर में गुना कर दिए तो हमको 8/12 प्राप्त हो गया, ठीक ना। और ये देखिए यहाँ पे हमको प्राप्त हो गया ना, यहाँ पे पहली संख्या के हर को दूसरे के अंश और हर में गुना कर दिए तो इतना प्राप्त हो 9/12 और दूसरी परिमेय संख्या का जो हर था उसका गुना हम लोग पहली संख्या के अंश और हर में कर दिए तो हमको प्राप्त हो जाएगा 2 चौके 8, 3 चौके 12। अब उसके बाद हमारा जो गणित था कि 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने बोलेंगे तो 3 के साथ 1 को जोड़ के जितना आएगा उसका हम लोग फिर क्या करेंगे, उस संख्या के साथ जो संख्या परिमेय संख्या का हमको बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना है उसके साथ गुना करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, 8/12 के साथ भी 4 4 का गुना कर दिए और 9/12 के साथ भी 4 4 का गुना कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक संख्या रेखा बनाएंगे और इस संख्या रेखाओं के बीच में हमको कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो एक संख्या रेखा बना लिया और इस संख्या रेखा पर हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं नोट करूंगा, पहले स्टार्टिंग में नोट करूंगा 32/48 और दूसरी परिमेय संख्या नोट करूंगा 36/48 और इनके बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना तो इसलिए 3 लाइन खींच देंगे, 1 2 3 और यहाँ पे नोट करूंगा 32 के बाद आ जाएगा 33/48, यहाँ पे आ जाएगा 34/48 और यहाँ पे आ जाएगा 35/48 और हम लोग कहाँ पहुँच गए, 36/48 तक पहुँच गए, ठीक ना। तो इसके बीच में 3 परिमेय संख्या दिख ही रहे आप लोगों को। तो इस प्रकार से हम लोग जान गए कि 2/3 और यहाँ पे इसको नोट भी कर लेंगे 2/3 व 3/4 के मध्य 3 परिमेय संख्या
संख्याएं, ठीक ना, क्या क्या है उसको हम लोग नोट कर लेंगे। पहला संख्या क्या है इसमें, 33/48। उसके बाद यहाँ पे दूसरी संख्या है 34/48 और तीसरी संख्या है 35/48। देखिए यहाँ पे जो संख्या हम लोग प्राप्त किए थे 33/48, इस संख्या को हम लोग चाहे तो इसको और छोटे रूप में लिख सकते हैं। 3 11 के हम लोग जानते हैं कि 3 11 के 33 होता है और हम लोग जानते हैं 3 16 के 48 होता है, तो यहाँ पे कट जाएगा, वहाँ पे 11/16 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से हम लोग 34/48 को भी छोटे रूप में लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 17 दूनी 34 होता है और यहाँ पे हम लोग ये भी जानते हैं कि 24 दूनी कितना होता है आपका 48, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 17/24 आपका बचेगा। उसके बाद हम लोग चाहे तो 35/48 को भी छोटे रूप में लिख सकते हैं। इसमें हम लोग नोट कर सकते, देखिए 5 7 35, मतलब इसको छोटे रूप में नहीं लिख सकते क्योंकि ये दोनों संख्या आपस में नहीं कटेगा। अगर हम लोग इसको छोटे छोटे संख्या के रूप में लिख भी लिए तो भी देखिए यहाँ पे 5, और हम लोग जानते हैं कि 6 8 48, तो ये ऊपर नीचे कोई संख्या नहीं कटेगा, इसलिए 35/48 जैसा है वैसा का वैसे ही रहेगा। तो इस प्रकार से ये जो 3 संख्या है ये क्या हो जाएगा, छोटे रूप में हम लोग इसको नोट करके लिख सकते हैं। दोस्तों मेरे इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।